जितने भी छात्र छात्राएं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार गुड न्यूज़ जारी किया गया कि अब आपको पीएचडी अगर आगे करना है, ठीक है, तो आपको पीजी वगैरह नहीं करना पड़ेगा। पूरा अपडेट क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ समझाऊंगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से अब अंत तक देखिएगा। अगर आप भी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन करा लिए हैं, चाहे आप पिछले साल आपका नामांकन हुआ होगा या इस साल, उससे कोई इशू नहीं है, सबके लिए ये लागू हुआ है। तो यहाँ पे मैं पीछे अपडेट आपको दिया था कि अब आपका डिवीजन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड डिवीजन भी खत्म कर दिया गया स्नातक में। थर्ड डिवीजन का मतलब फेल होगा, कितना अंक लाएंगे तो कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा, वो भी मैं पीछे आपको डिटेल में समझा चुका हूँ इस चैनल पे। आगे मैं फिर से आपको बता दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। बट अब नया अपडेट देखिए काफी शानदार है। ये तो विद्यार्थी, ये तो छात्र हित में, अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हो तो आपका समय बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़ा बदलाव, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी पॉलिसी 2024 लागू, बचेगा 1 साल। और ये सभी यूनिवर्सिटी में है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी के परीक्षार्थी हैं, पाटलिपुत्र, हर एक जगह। बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं लागू हुआ तो वो भी लागू कर दिया गया। अब 4 वर्षीय स्नातक में 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद बगैर पीजी किए कर सकेंगे पीएचडी। पहले क्या होता था कि आप बीए करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आपको एमए करना पड़ता था, चाहे एमए मतलब जिसे पीजी भी हम लोग बोलते हैं, पीजी आपको करना पड़ता था, उसके बाद ही आप पीएचडी करते थे। बट आपको अब पीजी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे की तरफ यहाँ पे देखिए बताया गया है, मैंने सीबीसीएस के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने के बाद छात्र सीधे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब तक 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पीजी यानी 5 साल की पढ़ाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन होता था, लेकिन 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरे करने के बाद यह सुविधा मिल सकेगी। मतलब पहले क्या होता था कि 3 साल का पहले ग्रेजुएशन था, तो 3 साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, अच्छा, और उसके बाद 2 साल का पीजी होता था, 5 साल आप करेंगे तब आप पीएचडी करते थे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहीं तो बिहार, मतलब यहीं आपके बिहार यूनिवर्सिटी में काफी इसी का विरोध हो रहा था कि बच्चे अब 4 साल लगाएंगे ग्रेजुएशन में। तो पहले भी देखिए, जब 3 साल का यहाँ पे ग्रेजुएशन था ना, तब भी 4 से 5 साल लग जाता था। कोई भी आपके सीनियर होंगे तो उनसे आप पता कर सकते हैं। अब तो ठीक हो गया कि 4 साल है तो 4 ही साल लगेगा, क्योंकि हर साल एग्जाम हो रहा है। पहले 2-2 साल, 3-3 साल पर एक एक पेपर होता था, तो काफी सुधार हुआ है। बट पहले आपको पीजी करना होगा, अगर ऑन एवरेज जो ऑफिशियल डाटा था उसी के अनुसार चले हम लोग, तभी 5 साल आपको समय देना होता था। बट अगर आप 4 वर्ष में 8 सेमेस्टर अपना पूरा कर लेंगे तो आपको पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आप पीएचडी के लिए पात्र हैं, ठीक है। इससे छात्रों का 1 साल की बचत होगी। हालांकि इसके लिए स्नातक में कम से कम 75% अंक लाना जरूरी होगा, मतलब कि 75% अगर अंक रहेगा तभी आप इसमें सीधे, मतलब कि आप पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे पीएचडी करेंगे। 75% से अगर आपका कम अंक आता है तो फिर आपको पीजी करना होगा, उसमें 55% अंक लाना होगा, तभी आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है पीजी स्तर पर पीएचडी के लिए आवेदन के लिए 55% न्यूनतम अंक निर्धारित है। वहीं जो मैं बता रहा था, बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय में पिछले सत्र से ही ये 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू है। यह सत्र 2027 में पूरा होगा। वहीं विश्वविद्यालय में पीएचडी पॉलिसी 2024 भी लागू कर दी गई है। इसमें पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए योग्यता के तौर पे 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि कुल खाली सीट का 50% विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा से भरा जाएगा। इसमें पैट के साथ ही एग्जाम्प्टेड कोटे के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। वहीं 50% सीट पर यूजी नेट, यूजीसी, सीएसआईआर नेट, गेट एवं सीड सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा के स्कोर के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। सभी विभाग में आरक्षण रोस्टर के अनुसार सीटों को बंटवारा होगा। किसी विभाग में सीट के अनुसार अभ्यर्थी नहीं मिले तब पैट से भरा जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए, आपको और आगे मैं क्लियर समझा रहा हूँ। कह रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी पॉलिसी 2024 के सभी नियम पैट 2023 से ही प्रभावी हो जाएंगे। कुल सचिव की ओर से सभी विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय में भी पैट 2023 की प्रक्रिया आवेदन के बाद से ही पेंडिंग है। हालांकि पैट 2022 के फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद इसमें आवेदन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोलने की बात कही गई है। कोर्स वर्क के गाइड अलॉटमेंट के बाद क्लियर हो जाएगा। और कितनी सीटें बची है, इसमें 50% के लिए पैट 2023 का आयोजन किया जाएगा। पीएचडी के लिए लगेगा 15,000 रुपए की फीस। तो आपको समझना है कि 15,000 में आप पीएचडी कर पाएंगे। इस ऑफिशियल अपडेट से 2-3 बात निकल कर आए। एक तो अगर आप 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अच्छा से पढ़ाई करते हैं, 75% अंक लाते हैं, तो सीधे आपका 1 साल 2 साल बच जाएगा, आपको पीजी नहीं करना होगा, सीधे आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 75% से कम लाते हैं तो फिर आपको पीजी करना होगा, 55% अंक लाना होगा, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे। स्नातक में अच्छा से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि 75% से अधिक अंक आए, तब इस जो नया नियम लगा है इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी जो
जो अभी अपडेट आया है ए या पीछे जो आया था कि अब थर्ड डिवीजन समाप्त हो गया, मतलब आपके ग्रेजुएशन 4 वर्षीय स्नातक कोर्स से संबंधित कोई भी अपडेट आपको पढ़ना है तो सिंपल सा इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, यहीं आपको गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा AR जॉब पोर्टल, ठीक है। आप में इस तरह देख लीजिएगा, हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा सबसे ऊपर। यहाँ पे आपका स्नातक कोर्स से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगा। सिंपल सा आपको इस ARjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने देखिए क्लिक किया। यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़िएगा, सरकारी नौकरी का कोई भी मतलब कोई बहाली वगैरह आएगा वो पूरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पूरा देखिए रिजल्ट वगैरह कैटेगरी में हर एक चीज़ आपके लिए है, ठीक। यहाँ पे आएंगे तो स्कॉलरशिप जो भी मिलता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, जो भी स्कॉलरशिप है पूरा जानकारी। तो यहाँ पे बिहार राज्य फसल योजना के लिए जो भी लाभ मिलता है वो भी पूरा जानकारी है, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके ग्रेजुएशन के संपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट बन गया, इसी में आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करने के बाद अब सीधे कर सकते हैं PhD, PG करने की जरूरत नहीं। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा, जो मैं ऑफिशियल अपडेट दिखा रहा था यहाँ से। अच्छा, थर्ड डिवीजन जो समाप्त हो गया है, 45% आपको से कम अंक लाएंगे तो फेल कर जाएंगे, वो भी अपडेट यहीं पे है। तो यहाँ से आप पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन का नया सिलेबस क्या है, पूरा जानकारी यहाँ पे है। तो AR जॉब पोर्टल सर्च करके ARjobportal.in वेबसाइट के यूनिवर्सिटी अपडेट में आइएगा और यहाँ से सभी पोस्ट आप पढ़कर समझ सकते हैं। आज का भी यहाँ पे अपडेट है और जो मैं पहले बताया यही नाम आपको सर्च करना है, वो भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की इस अपडेट को आप समझे और पूर्ण अपडेट को पढ़ने के लिए आप ARjobportal.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी अपडेट में आकर हर एक जानकारी पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।